So hey guys, welcome back to the another video of MSc Physics semester फर्स्ट। और हम लोग यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं जो कि हमारी लेग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। सो बेसिकली इस मैकेनिक्स में हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स पे था इसके, कि लाइक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कुछ इनके बारे में हमने थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। बट अभी की जो वीडियो है ये हमारा लेक्चर 2 और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि जो हमारा ये जो मोशन है, कंस्ट्रेंट मोशन या कंस्ट्रेंट्स क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। तो सबसे पहली बात जो हमारी आती है कि हमारा कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। कंस्ट्रेंट देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज़ जानने की बात है कि हमारा कंस्ट्रेंट क्या होता है, कि ये कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट बेसिकली हमारा होती है कंडीशंस अप्लाइड। देखिए अगर हम कुछ कोई भी बात अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके बियॉन्ड हमें नहीं जाना होता है। उसी तरीके से कंस्ट्रेंट्स भी हमारी क्या होती है, कंडीशंस इम्पोज्ड। ठीक है, कि हमारी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हम किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे या किसी की मोशन पे हम लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लोग मोशन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन ऐसी मोशंस होती हैं जो हमारी क्या होती है कि किसी कंस्ट्रेंट के लगने के बाद वो मोशन होते हैं। लाइक कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास क्या है, ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन हमारे पास, इसकी कंस्ट्रेंट क्या है कि इसका जो मोशन होगा वो क्या हो सकता है, सिर्फ रेलवे ट्रैक पे हो सकता है। इस ट्रेन का मोशन रोड पे नहीं हो सकता। तो इसकी कंस्ट्रेंट क्या है, इस पे कांस्टेंट क्या लगा हुआ है, इस पे कंडीशन क्या लगी हुई है कि ये जो ट्रेन है ये हमारा क्या कर सकती है, ये सिर्फ हमारा एक रेलवे ट्रैक पर ही मोशन कर सकती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, मान लीजिए कि ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये y और ये z कोऑर्डिनेट है हमारा। तो ये कोई पार्टिकल p है, तो इस पर हमने कंस्ट्रेंट लगा दी कि इसकी मोशन सिर्फ x डायरेक्शन पर ही होगी। तो ये हमारा इस पर कि ये y और z डायरेक्शन पे नहीं जा सकता है। तो ये इस पार्टिकल के ऊपर हमने कंडीशन इम्पोज कर दी है। तो यही जो कंडीशंस होती है इसी को हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में कंस्ट्रेंट बोलते हैं, और इससे होने वाली मोशंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि जो हमारा कंस्ट्रेंट मोशन होता है ये ऐसा मोशन है विच कैन नॉट प्रोसीड आर्बिट्ररली। लाइक कि ये हमारा क्या होता है, फिक्स तरीके से नहीं हो सकता है। लाइक पार्टिकल मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अकर ओनली। ठीक है, उस पर क्या लगाई जाती है, कंडीशंस लगाई जाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, जिसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलोंग सम स्पेसिफाइड पाथ ऑन अ सरफेस, कोई भी स्पेसिफाइड पाथ हो, वो सरफेस हो, प्लेन या कर्व्ड, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररली ओरिएंटेड इन स्पेस। मोशन अलोंग अ स्पेसिफाइड पाथ इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, अगर हमने लगा दिया वही जो मैंने आपको ये ट्रेन वाला एग्जांपल दिया कि किसी स्पेसिफाइड पाथ पर अगर किसी की मोशन हो रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा कंस्ट्रेंट मोशन। हेयर वन कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट सफिशिएंट होता है किसी भी कंस्ट्रेंट की मोशन को डिफाइन करने के लिए। कंट्रास्ट टू सिचुएशन विद द पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन स्पेस एंड देन थ्री कोऑर्डिनेट ओरिएंटेड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। ठीक है, अगर वो फ्री स्पेस में चल रहा है कोई भी पार्टिकल, तब हमें 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। दस इम्पोजिंग कंस्ट्रेंट ऑन अ मैकेनिकल सिस्टम इज टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। बस ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल या कोई बीड जिसे हम बोले इज मेड टू स्लाइड ऑन अ वायर, अगर उसे हम किसी वायर पे स्लाइड करने के लिए रख दें तो हमारा क्या होंगे, कंस्ट्रेंट क्या हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, और उसको हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन से लिख सकते हैं। राइट, दिस इज द वे इन विच कंस्ट्रेंट रिड्यूस टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम। तो ये कुछ हमारा कंस्ट्रेंट के बारे में। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो लिमिटेशन लगती है किसी की मोशन के अंदर, किसी सब सिस्टम की अगर मोशन हो रही है उस पर अगर हम लोगों ने कोई कंडीशंस इम्पोज कर दी हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। एंड द मोशन इज सेड टू बी कंस्ट्रेंट मोशन। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप एग्जाम में अपने लिख सकते हो। और ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ़ द पार्टिकल इज अलाउड टू मूव ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस में अगर किसी पार्टिकल को हमने क्या कर दिया, मूव करा दिया, देन ओनली थीटा इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द मोशन। सिर्फ एक थीटा एंगल ही उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट है। राइट, तो देखो कंस्ट्रेंट क्या है कि वो सिर्फ सर्कल में ही चल सकता है। सर्कल में चलने की कंस्ट्रेंट क्या है कि इसकी जो हमारी मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक ये जा सकता है वो इसकी रेडियस है। ठीक है, तो r माइनस ए इज इक्वल्स टू यहाँ से 0 हो जाएगा।
सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स की। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट में पहला टाइप है हमारा होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। होलोनॉमिक, देयर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। तो इसमें पहला टॉपिक है हमारा होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। सो होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट बेसिकली वो होते हैं जिसे हम इक्वेशन के फॉर्म्स में लिख सकते हैं। उन कंस्ट्रेंट्स को हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम इसे कह सकते हैं कि द कंस्ट्रेंट्स दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और उसे हम लोग लिख सकते हैं। और ये इसमें वेलोसिटी से कोई हमारा रिलेशन नहीं होता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो अगर हम कंस्ट्रेंट की सबसे बेसिक डेफिनेशन में देखें तो हम लिख सकते हैं लाइक अगर हम चाहें तो कंस्ट्रेंट्स की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं जो कि बहुत इजी है समझने के लिए। वो ये है कि ओके तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि हमारे जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि द geometrical restrictions, the geometrical restriction imposed on position and velocity, on position and velocity of a particle, the position and velocity of a particle of system is known as constraints, या constraints भी हम इसे बोलते हैं, constraints, राइट। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे टाइप्स में। तो टाइप्स में पहला होता है हमारा होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, ऐसा कंस्ट्रेंट जिसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस टाइप की जो हमारी कंस्ट्रेंट्स होती है उन्हें हम होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट कहते हैं, जिन्हें हम इक्वेशंस के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवर नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ लाइक कि हम इसे इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सेकेंड इज अवर नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, नॉन होलोनॉमिक constraints, नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। तो सिंपल सा हम इसे कह सकते हैं, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form of an equation। इसे हम इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रेंट्स हमारे होते हैं नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। एंड थर्ड वन इज अवर रेयोनॉमिक, RHEO, रेयोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। ये ऐसे कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो कि हमारा टाइम पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। these constraints depends upon टाइम, राइट। जो टाइम पे डिपेंड करते हैं, इस टाइप के कंस्ट्रेंट्स हमारे कौन से होते हैं, रेयोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स। एंड फोर्थ वन इज अवर स्केलेरोनॉमिक, SCLERONOMIC, स्केलेरोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, TRAINTS, राइट। अब देखिए ये इसका ऑपोजिट होता है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। these type of constraints are independent of time। ये हमारी जो होती है टाइम से इंडिपेंडेंट होती है, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट इज अवर, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम।
the number of independent ways in which given mechanical system can move कर सकता है. कंडीशन क्या है? विदाउट वायलेटिंग किसे वायलेट ना करते हुए? विदाउट वायलेटिंग एनी कंस्ट्रेंट्स, बिना किसी कंस्ट्रेंट को तोड़े हुए, मतलब सारी कंस्ट्रेंट्स का पालन करते हुए अगर वो मूव कर सकता है तो वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है. सपोज कीजिए ये हमारा कोई पार्टिकल है, तो अगर हम इस पे मान लीजिए इस पे कंस्ट्रेंट है कि ये तीनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ये जो पार्टिकल P है, राइट. तो ये हमारा क्या है? तीनों डायरेक्शन में अगर मूव कर सकते हो तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा? इसका एक फॉर्मूला होता है. किसी की डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो होता है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी. द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम is given by 3n minus k, राइट. और जो k होता है ये हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होती हैं, कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं. तो कंस्ट्रेंट, तो देखिए 3, यहाँ पर n क्या है? हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, n होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास. तो अगर हम यही वाली कंडीशन लेके चले तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है और कंस्ट्रेंट इसमें 3, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? 3 × 1 माइनस 3, 3 × 1 = 3, 3 माइनस कंस्ट्रेंट 0 है, सॉरी, यहाँ पे हमारी कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तीनों डायरेक्शन पे ये चल सकता है. तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 1 माइनस के, दैट इज़ 3. तो 3 हमारा क्या आ जाएंगे इसमें? डिग्री ऑफ फ्रीडम, की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स में मूव कर सकता है. इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 3. सो ये था हमारा आज की इस वीडियो में. आपको सारा क्लियर हो गया होगा कि जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि हमारा कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है. ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली ऐसी मोशन होती है जहाँ पर हमारा क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाती है किसी भी पार्टिकल की मोशन में, और वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं. फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमारे टाइप्स ऑफ कौन से टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं. हमारे पास होते हैं होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट, जिसे हम इक्वेशन के तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, और नॉन होलोनॉमिक, जिसे हम इक्वेशन की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं. स्केलरनॉमिक कॉन्स्टेंट्स हमारे होते हैं जो हमारे टाइम पे डिपेंड नहीं करते हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है हमारा द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, जहाँ पे हमारा कोई भी गिवन मैकेनिकल सिस्टम मूव कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.